नमस्ते भारत। आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं नीरज शाह, आप सुन रहे हैं IK न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। वीकेंड लॉकडाउन लगाने का कोई मतलब नहीं, सावित्री जायसवाल बनी जिले की प्रथम नागरिक। घर घर पहुंचाई जा रही है पोस्टर पोटली। अवैध कारोबार का जिम्मेदार कौन? आइए सुनते हैं अब खबरें विस्तार से। नगर पडरौना में देखा जाए तो वीकेंड लॉकडाउन एकदम मजाक बनकर रह गया है। सही मायने में कहा जाए तो इस वीकेंड लॉकडाउन को लगाने ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस उद्देश्य से इस वीकेंड लॉकडाउन को लगाया गया इससे इसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तभी तो नगर की प्रत्येक मार्ग पर छोटी बड़ी सारी दुकानें आधी शटर खोलकर धड़ल्ले से संचालित हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिसिया मिलीभगत से इन व्यापारियों का व्यापार पूरे शबाब पर है। वही कुछ जिम्मेदार व्यापारियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे व्यापारी शासन के निर्देशों का उल्लंघन और प्रशासन के वीकेंड लॉकडाउन को मजाक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। स्थिति यह है कि नगर के प्रत्येक मार्गों पर किसका नाम लिया जाए और किसका नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नगर के मुख्य मार्ग यानी मेन रोड पर स्थित कई दुकानदार अपनी दुकानें आधी शटर खोलकर दुकानें संचालित कर रहे हैं, जबकि इस मेन रोड पर प्रशासन के नुमाइंदे और पुलिस परमानेंट अपनी ड्यूटी कर रही है। उनके बावजूद इन व्यापारियों में किसी प्रकार का इस वीकेंड लॉकडाउन का डर तो दूर असर तक नहीं दिख रहा है। उल्टे कोरोना संकट को बढ़ाने में यह दुकानदार पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। रही बात कोरोना वायरस खत्म करने की, तो शासन प्रशासन की मंशा धरी की धरी रह गई है और व्यापारी अपनी दुकान खोलकर सोना नहीं तो चांदी की तरह काट काट कर कोरोना के रूप में अपनी तिजोरी भरते आ रहे हैं। इन सब के बीच एक बात स्पष्ट दिख रही है कि मेन रोड, कोतवाली रोड, सुभाष चौक, तिलक चौक, धर्मशाला रोड, कृष्णा टाकीज रोड, गुदरी बाजार इत्यादि जगहों पर पुलिस प्रशासन की गश्त और चौकसी के बीच यह दुकानदार बेखौफ दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। ऐसे में कोरोना वायरस समाप्त होने की जगह बरकरार रहेगा और योगी सरकार की मंशा पर कुठाराघात होता रहेगा। वही IK न्यूज संवाददाता से कुछ व्यापारियों का कहना है कि इस वीकेंड लॉकडाउन में हम लोगों को लगता है कि पुलिस प्रशासन न कहीं इन छोटे बड़े व्यवसायियों से मिली हुई है, जिसकी वजह से यह दुकानदार अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं और उन्हें पुलिस रोकने की जगह अन्य कार्यों में व्यस्त है। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि तिलक चौक पर पुलिस का एक झुंड चौकसी कर रहा है और उसी के ठीक बगल में दुकानदार अपनी दुकानें खोलकर धड़ल्ले से बिक्री कर रहे हैं। यही हश्र अन्य मार्गों का भी है। इस पुलिसिया मिलीभगत के संदेह के बीच कुछ दुकानदार कोरोना का झूठा साबित करने में पूर्ण दायित्व निभा रहे हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मार्ग पर कोतवाली पडरौना भी पड़ती है और इस पडरौना कोतवाली के ठीक बगल में ही दुकानदार अपनी दुकानें खोलकर धड़ल्ले से बिक्री कर रहे हैं। गौरतलब हो कि इस वीकेंड लॉकडाउन को 2 दिनों के लिए इसलिए रखा गया है ताकि साफ सफाई और सैनिटाइजेशन हो सके। ऐसे में दुकानदार अपनी दुकान खोले रहेंगे तो इसका क्या मतलब है, यह आप स्वयं सोच सकते हैं। उत्तर प्रदेश में शनिवार को संपन्न हुए जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में कुशीनगर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सावित्री जायसवाल ने पूर्ण बहुमत से विजयी घोषित हुई है। आपको बता दें कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को दिन में 11 बजे से मतदान शुरू हुआ। 1:40 तक यह चला, जिसमें सभी 61 जिला पंचायत सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग किया तथा 3 बजे से शुरू हुई मतगणना में लगभग आधे घंटे बाद ही परिणाम आ गया और भाजपा की प्रत्याशी सावित्री देवी को विजयी घोषित कर दिया गया। मतगणना के बाद घोषित परिणाम के अनुसार भाजपा समर्थित प्रत्याशी सावित्री जायसवाल को 46 तथा समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी रीता यादव को 15 मत प्राप्त हुए। भाजपा प्रत्याशी सावित्री देवी के जीतने की खबर जैसे ही उनके समर्थकों तक पहुंची, परिणाम के इंतजार कर रहे समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और बाहर ढोल नगारों के बजने का सिलसिला शुरू हो गया। भाजपा के समर्थक एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और मिठाइयां खिलाकर खुशियां साझा करने लगे। परिणाम घोषित होने के कुछ समय बाद जिलाधिकारी S राजलिंगम ने विजयी घोषित करते हुए प्रत्याशी को जिलाधिकारी कक्ष में विजेता का प्रमाण पत्र प्रदान किया। चुनाव की प्रक्रिया में नामांकन से लेकर मतदान एवं मतगणना तथा सब कुछ तक शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ तथा प्रशासन हर कदम पर मुस्तैद और चाक चौबंद रहा। साथ ही जिला मुख्यालय पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहा और मतदान स्थल से 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी अतिरिक्त व्यक्ति या वाहन को निर्धारित वृत्त के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। जिलाधिकारी S राजलिंगम तथा अपर जिलाधिकारी बिंदवासिनी राय ने प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए विजयी जिला पंचायत अध्यक्ष सावित्री जायसवाल को जीत की बधाई भी दी। विदित हो कि इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर विजयी हुई भाजपा समर्थित प्रत्याशी सावित्री जायसवाल पूर्व में भी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। इस दौरान पार्टी जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्र, पूर्व सांसद राजेश उर्फ गुड्डू पांडे, विधायक जटाशंकर त्रिपाठी, प्रदीप जायसवाल, संतोष दत्त राय, वरुण राय, राजन शुक्ल, गौरव तिवारी, नवनीत तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे।
वही भाजपा की इस ऐतिहासिक विजय से विपक्षी पार्टी हताश में है। ये बातें प्रेमचंद मिश्र ने बताई। कुशीनगर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रेमचंद मिश्र ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत यह साबित करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश व प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के विकास कार्यों का परिणाम है और जनता भाजपा के साथ मजबूती से जुड़ी हुई है और इससे विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से हताश एवं निराश है। उन्होंने कुशीनगर जिला पंचायत अध्यक्ष पद की जीत पार्टी एवं आम जनता की जीत बताया है। कोरोना लहर में छोटे बच्चों व गर्भवती महिलाओं को सुपोषित करने के लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग का विशेष जोर है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों के आंगन तक पोषण पोटली पहुंचाने के लिए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है। व्यवस्था के मुताबिक 4,134 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत कुल करीब 3.27 लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी एस.के. सिंह ने बताया कि भले ही इन दिनों कोरोना के केस कम हुए हैं, मगर अभी भी सतर्कता और सावधानी बहुत जरूरी है। कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले बच्चों को सुपोषित कर उनमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करनी है। इसके लिए लाभार्थियों के आंगन तक पोषण पोटली पहुंचाई जा रही है ताकि वह केंद्रों से मिलने वाली सामग्री से विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनवाकर सेवन कर सके। उन्होंने बताया कि जिले में पहले से सूचीबद्ध बच्चों व गर्भवती धात्री महिलाओं के अलावा प्रवासी बच्चे व महिलाएं भी आई हैं। ऐसे में 6 साल तक और बच्चों व गर्भवती धात्री महिलाओं को दाल, तेल, गेहूं, चावल, सूखा राशन वितरित किया जा रहा है। सभी प्रवासी गर्भवती धात्री महिलाओं 7 माह से 3 साल तक, 3 साल से 6 साल के बच्चों तक तथा स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों और बच्चों को भी सामान वितरित करने की व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि कोरोना काल में लाभार्थियों को कोई परेशानी न हो पाए। वही बीते माह वजन सप्ताह के तहत जिले की सभी 4,134 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों को वजन भी लिया गया। वजन के दौरान लाल श्रेणी के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि बच्चों को सुपोषित किया जा सके। वही डीपीओ ने बताया कि कोरोना से जंग जीतने के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहनी चाहिए। इसके लिए सभी लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाले सामग्री व तरह तरह के व्यंजन बनाकर सेवन कर सके। 6 माह से 3 साल के कुल पंजीकृत बच्चों की संख्या 1,67,186 है। 3 साल से 6 साल तक पंजीकृत बच्चों की संख्या 98,286 है। वही कुल पंजीकृत गर्भवती व धात्री महिलाओं की संख्या 61,584 है। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र में स्थित छोटी गंडक नदी के विभिन्न घाटों पर धड़ल्ले से बालू खनन हो रहा है। जबकि छोटी गंडक से सफेद बालू निकालने पर प्रशासन द्वारा मनाही है, फिर भी शासन के निर्देश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कारोबारी पुलिस से तालमेल कर बालू के अवैध कारोबार से मालामाल हो रहे हैं। रोकने के बावजूद सफेद बालू का धंधा बखूबी फल फूल रहा है। हाटा कोतवाली क्षेत्र से होकर बहने वाली छोटी गंडक नदी में दिन के उजाले और रात के अंधेरे में धड़ल्ले से सफेद बालू का अवैध खनन स्थानीय पुलिस के संरक्षण में जोरों पर हो रहा है, जिसमें सरकार को राजस्व की हानि होने के साथ ही नदी के किनारे बसे किसान कृषि योग्य भूमि के ऊसड़ होने की चिंता से परेशान है। और वही एक ट्रॉली सफेद बालू 5,000 तथा एक DCM 8,000 रुपए में बिक रहा है। अवैध कारोबारी सेटिंग कर हर रोज हजारों रुपए के वारे न्यारे कर रहे हैं। आलम यह है कि सेटिंग के अभाव में जहां इक्का दुक्का ट्रालियां कार्रवाई के घेरे में कभी कभार आ जाते हैं, वही सेटिंग वाले वाहन हर रोज 5 से 10,000 रुपए की कमाई आसानी से कर रहे हैं। हाटा कोतवाली के चर्चित घाट अथरहा, सिकटिया, दुबौली, पिपरा, स्वांगी पट्टी, लालीपार आदि घाटों पर अवैध बालू खनन आज भी जोरों पर जारी है। इस मुद्दे पर जेपी पाठक कोतवाल हाटा से बात की गई। उन्होंने बताया कि बालू खनन पर कार्रवाई करने का अधिकार खनन विभाग और तहसील प्रशासन का है, हम फोर्स देने के तैयार है। वही प्रमोद कुमार तिवारी SDM हाटा से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि इधर शिकायत मिल रही है, जल्द ही कार्रवाई होगी। अब खबरें समाप्त हुई, कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।